डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विका अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो भी देखो, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और बस अब रिवीजन का स्टार्ट कराते हैं। फिजिक्स का ध्यान रखना, पहली पार्ट 1 वीडियो अब आज ही डाल दी जाएगी 4-5 बजे करीब। तो वही ध्यान रखना जो आज रिवीजन करा रहे हैं और चैप्टर के जो आपके फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले पुट होने के बाद कैसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं उसको आपको ध्यान से देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दूसरा देखो भी पहले चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर फर्स्ट की, भाई चैप्टर फर्स्ट में जो हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो एक E = 1/4πε0 इनटू Q अपॉन नीचे कितना R² होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर मैं अक्षर की बात करूं तो E = 1/4πε0 इनटू 2p अपॉन नीचे कितना R³ होता है। और मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो E = 1/4πε0 इनटू p अपॉन नीचे कितना R³ होता है। और अगर मैं बात करूं तो E = PE sin थीटा होता है। ठीक है, अब देखो भी ये यूज कैसे की जाते हैं। सबसे मेन बात यहां आ रही है, यूज क्या मतलब है। अगर आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना इसमें आपको ऐसा यूनिट मालूम होनी चाहिए किसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। अगर आपको यूनिट याद है, ठीक है, यूनिट याद है, जैसे P की है, P फॉर डाइपोल, डाइपोल की यूनिट क्या होती है आपकी कूलम्ब मीटर होती है, क्योंकि P = कितना आता है 2Ql। और याद रखना आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जैसे कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 8.85 × 10⁻²। ठीक है भाई बच्चों। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कूलम्ब² अपॉन नीचे कितना न्यूटन मीटर²। एक बात और, इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो रहता है वो बस मात्र आपका 50 to 60% आने के चांसेस होते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। जैसे आपका वो दे देगा, कि भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅E = E⃗ ध्यान रखना। अच्छा, E के कोई भी फॉर्म दे देगा 5i प्लस कितना 7j, और जो एरिया देगा वो दे देगा YZ प्लेन में। देखो उसका चढ़ा के देखो वो किसमें देगा YZ प्लेन में। और जब YZ प्लेन में अगर कोई यूनिट देगा तो उसको जो आइडेंटिफाई करेंगे उसके साथ उसको मान लेंगे I, क्योंकि वो क्या हो जाता है आपका डॉट में। देखो कैसे, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर एक वैल्यू लूं, फॉर एग्जांपल के तौर पर कितना देखूं, इसका एरिया 10 मीटर लिख दिया और इसका जो यूज करेंगे वो I के साथ करेंगे बेटा। जैसे कि ∅E = E⃗ E का मतलब 5i + 7j और डॉट 10i, और 10i मतलब i वाले फंक्शन से मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बेटा 50। ध्यान रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर YZ प्लेन है तो लेना है I, क्योंकि उसने जो 3 डायरेक्शन होती है बेटा जी, एक होती है x, एक होती है y, एक होती है कितना z। x एक्सिस फॉलो करती है I को और y एक्सिस फॉलो करती है j को और z एक्सिस फॉलो करती है किससे k को। उसने कहा इसमें जो सरफेस है वो इधर की डायरेक्शन में बना हुआ है, मतलब इसके प्लेन के साथ। तो ये जो फॉलो करेगा ये सरफेस, ये कौन से एक्सिस को फॉलो करेगा x एक्सिस को। और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर ये चीज नहीं आती है तुमसे, ये फिगर बनानी नहीं आती है, तो ध्यान रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, अगर YZ है तो इसका अपोजिट कितना बचा x, तो उसमें I ले लेंगे। अगर Z, अगर ये दे दिया उसने बेटा कितना दे दिया ZX दे दिया तो कितना हो जाएगा बेटा, मतलब J, मतलब इसके अपोजिट, मतलब जो इससे बचा बाद का। ध्यान रखना। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होगी और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब उसने क्या दिया कि भाई इसमें जो थीटा है, वो कितना दे दिया 30 डिग्री, तो भाई डॉट का साइन हटा देते हैं। किसका साइन हटा देते हैं डॉट का। तो उसमें क्या लिख देते हैं ∅E = कितना EA cos थीटा। समझ में आ रही है भाई बच्चों?
ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात। फाइव ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि लॉन्ग, ठीक है, ठीक है, कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आ जाए क्वेश्चन, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछने लगे तो लैम्डा अपॉन नीचे कितना होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, सॉरी इनटू आर, कितना होता है, इनटू आर। एक बात और भाई यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से लाएं। तो उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऊपर नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा बेटा, r। तो यहाँ पर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर के एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन नीचे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्या हो गया बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले थे मैंने समझाया। अच्छा, पहला जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन नीचे कितना आर स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला था E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन नीचे कितना r की पावर क्यूब। तीसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन नीचे कितना r का क्यूब। और जो चौथा फॉर्मूला जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर वाला। ठीक है, और जो उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला था वो कितना था, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज की जा रही हो तो E इज इक्वल टू कितना 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और उसके बाद जो था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन नीचे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही पहले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले थे मैंने समझाए। ठीक है, तो उनका यूज करना भी सिखाया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो तीसरा चैप्टर है, देखो अगर पहले चैप्टर से बात करें एक न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, और उसके बाद तीसरे चैप्टर में सबसे ज्यादा तीसरे के। ठीक है, और याद रखना तीसरे जो चैप्टर के जो जितने भी न्यूमेरिकल समझाएंगे वो अगली वीडियो में समझाएंगे पार्ट 2 करके। कल वो आपका मिल जाएगा चाहे मॉर्निंग में चाहे आपका इवनिंग टाइम में। ठीक है, वीडियो से जुड़ना ना भूलें। थैंक्स।